आप सभी, मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि आज से हमारा ये जो सीरीज चलने वाला है संविधान का या फिर आप कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का, उसमें आज का जो टॉपिक है संविधान सभा। जितने भी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं, वे सारे प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो बात करें एम.एन. रॉय के द्वारा। याद रखिएगा, जो संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था 1934 के अंदर, ये भी आप याद रखेंगे 1934 के अंदर, तो ये किया था एम.एन. रॉय ने। तो आगे के प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं, और वे सारे जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो बात करें बच्चों यहाँ पर, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, अतः ऑप्शन बी सही होगा। मतलब ये था कि जो वयस्क होंगे, यानी कि जो जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगी, वे जो है सारे लोग मत दे सकते हैं चुनावों के अंदर। तो यहाँ पे इस संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया था बच्चों, ठीक है। तो आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो सबसे पहले 1895 के अंदर जो है 1895 के अंदर जो है ये बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा के गठन की मांग जो है यहाँ पे प्रस्तुत की थी। तो आप याद रखेंगे, जो सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी तो बाल गंगाधर तिलक है। तो ऑप्शन आपका जो होगा वो सी सही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो होगा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो जो भारत की संविधान सभा जो गठित हुई थी, वे हुई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है बच्चों। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, इसके द्वारा जो है संविधान सभा गठित की गई थी, अतः ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, ठीक है। तो आइए अब जो है आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो आप याद रखेंगे 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था बच्चों, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो फैजपुर होगा, क्योंकि अधिवेशन की जो मांग है, यानी कि संविधान सभा की जो मांग है, वो इसी फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी 1936 के अंदर। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। अगला प्रश्न होगा बच्चों यहाँ पे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो याद रखिएगा, जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने कहा कि संविधान सभा में जो भी सदस्य प्रांतों से चुन कर के जाएंगे, उनमें टोटल सदस्य जो थे बच्चों, वे थे आपके 379 सदस्य, ठीक है बच्चों। 389 सदस्य जो थे आपके संविधान सभा में होने थे। लेकिन बाद के कंडीशन में आप देखेंगे कि बाद में जो है इसका मात्रा घट जाता है, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आती है तो वो 379 सीटों का जो है वो प्रस्ताव रखती है कि जो संविधान सभा गठित की जाएगी उसमें 389 सीटें रहेंगी बच्चों, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, मैंने अभी कहा ना कि जब पुनर्गठन होता है, जब मुस्लिम लीग उससे अलग हो जाती है, तो जब वापस से पुनर्गठन होता है तो यहाँ पे संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो बच्चों है आपका टोटल 299 बच्चों, ठीक है ना, टोटल 299। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में जो देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी बच्चों 70। कितनी थी? तो 70 थी। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फिर कह रहा है कि देखिए, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ठीक है बच्चों, विभिन्न प्रांतों के लिए जो प्रतिनिधियों की संख्या थी वो थी 229। ठीक है बच्चों, 229 जो थी पुनर्गठित वाला है, पहले वाला नहीं, जो कैबिनेट मिशन दिया था उसका नहीं है बच्चों। जब मुस्लिम लीग अलग हो जाती है उसके बाद जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें जो है
यहाँ पे जो प्रांतों से चुन करके गए प्रतिनिधि थे वो कितने थे, तो 229 थे। ठीक है बच्चों। आयुक्त के जो मुख्य आयुक्तों का प्रांत था उसमें जो है वो केवल 4 थे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर किया गया था, ठीक है ना। तो वो किया गया था 10 लाख, यानी कि जो एक सदस्य होगा वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रांतीय विधान मंडलों से चुन करके उसको भेजा जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी यहाँ पे जनता चुनाव नहीं करेगी बल्कि प्रांतीय विधान मंडलों से वो चुन करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। तो आप याद रखेंगे संविधान सभा में सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व था वो था संयुक्त प्रांत का बच्चों। ठीक है ना, संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था वो सबसे ज़्यादा था, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो है वो संयुक्त प्रांत से चुनकर गए हुए थे। आगे देखते हैं यहाँ पे। अगला है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से होता है। तो याद रखेंगे कि मुंबई से वो चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद से जो है उनको पश्चिम बंगाल से चुन करके संविधान सभा में भेजा जाता है बच्चों। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था बच्चों। ठीक है ना, संविधान सभा ने मिलकर के बनाया था भारतीय संविधान को, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न किए गए। याद रखिएगा 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए यहाँ पे चुनाव संपन्न किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए यहाँ पे, चूँकि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, इसलिए कहते हैं कि जो संविधान सभा की स्थापना थी वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को ले लेते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो हुआ था दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी, देखिए जब भी कोई सभा आज भी अगर देखेंगे, आज के समय में अगर कोई भी लोकसभा नई चुन के जाती है तो उन लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए हम एक प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं। वो जैसे ही शपथ दिलाता है फिर उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर सभा में चुने हुए लोग जो हैं वे अब एक नए सदस्य का जो स्थायी तौर पे काम करते हैं उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह संविधान सभा में सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए जो अस्थायी तौर पे नियुक्त किए अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे बच्चों। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन अस्थायी जगह पे स्थायी पूछ लेता कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा के बाद 13 दिसंबर को यहाँ पे चुने जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं। तो संविधान सभा की जो संवैधानिक सलाहकार हैं बच्चों वे हैं आपके विनेगल नरसिंह राव, इन्हीं को कहते हैं सर BN राव बच्चों। ठीक है ना, इनका पूरा नाम क्या है, विनेगल नरसिंह राव, इन्हीं को क्या कहते हैं, विनेगल नरसिंह राव कहते हैं बच्चों। तो ये आपका जो होगा राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो आप आंसर याद रखेंगे 13 समितियां थीं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा में बच्चों 13 समितियां थीं। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी बच्चों। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के प्रारूप बनाने के लिए उनको दिया गया था। तो प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, तो ऑप्शन बी सही होगा आपका। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं जरा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। अभी हमने देखा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे इस समिति के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो आप याद रखेंगे प्रस्तावना या फिर उद्देश्य प्रस्ताव। देखिएगा यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2 टाइप से, यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है 2 टाइप से पूछा जा सकता है।
अगर आपसे उद्देश्य प्रस्ताव पूछे या फिर प्रस्तावना कह दे तो आप कहिएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा में रखते हैं 13 दिसंबर के दिन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला है बच्चों, यहाँ पे संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो याद रखेंगे जो संविधान सभा में सभी निर्णय थे बच्चों वे सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया। ठीक है, सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया है, तो ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे बच्चों आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति या संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी कुल। ठीक है बच्चों, क्योंकि महिलाओं से प्रश्न बहुत पूछा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, तो आप याद रखेंगे संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं जो हैं वो चुन करके गई थी, तो ऑप्शन जो होगा आपका डी सही होगा। तो आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो याद रखिएगा जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था बच्चों वो हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसलिए, क्योंकि उस दिन संविधान जो है पूरी तरह से लागू हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो हमें संविधान देना था। ठीक है बच्चों, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है जैसा कि नेहरू ने दिसंबर में इसको पेश किया था 1946 के अंदर, तो ये 22 जनवरी 1947 को जो है ये प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो है ए सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा इसे झंडा समिति भी कभी कभी कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे इस समिति के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन जो है ए सही होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। याद रखिएगा किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज, तो ये है 22 जुलाई 1947 को जो है हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जो है अपनाया था बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा होने वाला है बच्चों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। याद रखिएगा अंतिम रूप से लागू होना अलग क्वेश्चन है, लेकिन अंतिम रूप से कब पारित हुआ संविधान सभा में। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन अपना हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। 26 नवंबर को हर साल हम संविधान दिवस भी मनाते हैं इसी उपलक्ष्य में बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा होने वाला है बच्चों कि संविधान सभा आखिरी बार कब मिलती है। तो याद रखिएगा संविधान सभा आखिरी बार जो है वो 24 जनवरी 1950 को मिलती है, और 26 जनवरी 1950 को जो है बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे आप कि आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और संविधान इस दिन लागू होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं बच्चा अगला प्रश्न यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे संविधान सभा की कितनी उप समितियाँ सदस्य कह रहे हैं संविधान सभा की कितनी उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब जब संविधान बनाया गया था, जब संविधान बनकर के पूरी तरह से लागू हो गया बच्चों, तो उस संविधान पे कितने सदस्यों ने उस समय हस्ताक्षर किए थे। तो आप याद रखेंगे 284। ऑप्शन क्या होगा आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं। अब है आपका लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो आप याद रखेंगे मूल रूप से पूछ रहा है, तो मूल रूप जब ये शब्द आपका यूज किया है बच्चों, तो आप याद रखेंगे कि 395 अनुच्छेद और यहाँ पे 8 अनुसूचियाँ जो थी जब संविधान बना था उस समय थी बच्चों। लेकिन अगर अब पूछेगा तो 395 अनुच्छेद है मूल रूप से, और 12 अनुसूचियाँ हैं बच्चों। ठीक है ना, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं संविधान के अंदर। तो बच्चों ये आज का सेशन कैसा लगा है। अगर आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियो हमारी आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।